जय हिंद साथियों, आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर का क्लर्क का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। ठीक है, और आज जो रहेगा ये पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 करवा दिया, इसमें कि 25 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। ठीक है, और आज जो 25 क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका इंग्लिश का रहेगा। देखिए, अग्निवीर में आप एक बार में आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो वन प्लस डिफेंस अकेडमी पर जो भी क्लास आ रहे हैं, आपको ए टू जेड क्लास देखना है। ठीक है? तो यहाँ पर इस क्लास में बने रहिए और लास्ट तक बने रहिए, और ये जो आप क्लास रहेगा आज बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर रहेगा। जैसा कि इस बार 2023 में एग्जाम हुआ है, उसी पैटर्न पर जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, मैं सारा चीज़ इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। आप जब क्लास देखेंगे ना तो पता चल जाएगा, ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वन प्लस डिफेंस अकेडमी आपके आर्मी क्लर्क में एक बार में सिलेक्शन दिलवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। कंटेंट मैं कहाँ से लाता हूँ, ये आप छोड़ के अब बस आप मेहनत करिए। आप लोग कंटेंट को रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप लोग मेहनत मत करिए, बस आपके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। इसके लिए आप अग्निवीर क्लास क्लर्क के लिए अगर इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर एक बार में आप क्रैक करना चाहते हो, इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो जो भी आपका सिलेबस है लेटेस्ट पैटर्न पर जो भी एग्जाम में पैटर्न पूछा जा रहा है, बिल्कुल सटीक आपका यहाँ पर इंग्लिश क्लास में मिल जाएगा। ये 2023 में जो इसका एग्जाम है वो भी, अगर 24 में इसका एग्जाम है वो भी, दोनों क्लासेस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक ई बुक मिल जाएगा इंग्लिश के लिए, और भी जो डॉट है सारा डॉट मैं इसमें क्लियर करवा दूंगा आपको। बस आपको वन प्लस डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां पर इंग्लिश का क्लास आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। कोई दिक्कत अगर हो तो आप मुझे 8210718211 पर मुझे व्हाट्सएप भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। अब देखिए, यहाँ पर पैसेज दिया गया है। पैसेज को तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। बहुत सारे बच्चे बस यहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा, अगर कोई दिक्कत होकर होगा तो हमारा वो जो पेड कोर्स है वो ज्वाइन कर लीजिए अगर आप सीरियस हैं तो। यहाँ पर 1000 बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर पैसेज देख लीजिए और इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए जो इस पैसेज से निकल के आया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन ये है। आप लोग पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में हम लोग प्रैक्टिस इसको करिएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 दिया गया है। देखिए, आप एग्जाम में 2 पैसेज पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 पैसेज पूछे जाते हैं 5-5 क्वेश्चन के। 10 क्वेश्चन जो है ना आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। और जो मेरा पेड कोर्स जो है ना वन प्लस डिफेंस अकेडमी पर इंग्लिश के लिए, वहां पर 125 से अधिक पैसेज मैंने करवा दिया है हिंदी इंग्लिश में। इसीलिए आपको क्लास ज्वाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें और अभी जाइए और क्लास को ज्वाइन करिए। ठीक है, अब यहाँ पर 10 क्वेश्चन छोड़ के मैंने पैसेज का, अब आपके सामने में जो भी और सेक्शन है, जैसे आपके आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव, वन वर्ड मिसस्पेल्ड, सिनोनिम एंटोनिम, पीक्यूआरएस, सारा चीज़ मैं इसमें करवाया हूँ। तो आप लास्ट तक बने रहिए और देख लीजिए कि इसमें से आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं, और जहाँ लगे आपको नोट बनाना है वहाँ पर आप लोग नोट जरूर बनाइएगा। ठीक है, साथ साथ में अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन ये है कि गोल्ड इज प्रेशियस मेटल। गोल्ड इज प्रेशियस मेटल। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन से आर्टिकल आपके सामने में आएगा, ए एंड द या फिर नो आर्टिकल। यहाँ पर अगर कोई आर्टिकल फिट नहीं बैठेगा तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मेटल दिया गया है, तो मेटल, और यहाँ पर मेटल से पहले कोई ना कोई आर्टिकल लगेगा आपको यहाँ पर। तो गोल्ड इज, देखिए गोल्ड क्या है आपका बता रहा है, गोल्ड यानी कि बहुत सारे मेटल है उसमें से गोल्ड है, तो सिंगुलर तो यहाँ पर सिंगुलर तो है ही यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल लग जाएगा, मेटल से पहले लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का जो पहला वर्ड है आपका, ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। देखिए, जब भी आप लोग ए एन का यूज करें तो आप लोग ये वोवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साउंड पर ध्यान रखिएगा, ना कि लेटर पर ध्यान रखिएगा। साउंड अगर आपका वोवेल रहेगा तो वर्ड यहाँ पर लेटर कुछ भी रहेगा तो आप लोग एन का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्रेशर्स यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर ए लग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी इसको ऑप्शन नंबर ए जरूर चुना होगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आयरन इज यूजफुल मेटल। अब यहाँ के पैटर्न दोनों का सेम ही है, क्वेश्चन में 11 और क्वेश्चन में 12 का। तो यहाँ भी आप देख लीजिए क्या लगने वाला है। यहाँ पर वोवेल दिया गया है यू, लेकिन अभी मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर साउंड पर ध्यान देना है। साउंड कैसा है, साउंड इसका आप देख रहे हैं क्या वोवेल है, वोवेल नहीं है। देखिए मैं देख रहा हूँ यू, यू में यो आ रहा है ना, ए ए ओ आ ए,
और इससे होता है ना, ये सब आपका वोवेल साउंड होता है। तो यहाँ पर योर साउंड ले रहा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर क्या लगाना है, ए का यूज़ करना है, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। तो आपका आंसर फिर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है और आपका भी आंसर यही आया होगा। तो ऐसे ही आप क्लास को लाइक कर दीजिए, आप क्लास अच्छा लग रहा है तो बस, आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करिएगा। बस क्लास को आप लोग लास्ट देखना है, अगर अग्निवीर क्लर्क को आपको क्रैक करना है, तो क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब आगे है कि उषा इज़ गर्ल whom हरी इज गोइंग टू मैरी। देखिए उषा वही लड़की है, कहने का सेंस यहाँ क्या है, उषा वही लड़की है। देखिए लड़की कौन है, यहाँ पर स्पेशल कोई है, स्पेसिफिक लड़की है जो कि उषा है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या लगाएंगे, जब स्पेसिफिक होता है वहां पर तो फिर क्या लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ प्रॉपर नाउन कह सकते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर दिया गया, तो वहां पर क्या लगाएंगे आप लोग, यहाँ पर आप लोग द लगाएंगे। यहाँ पर कोई स्पेशल यहाँ पर है उसी लड़की के बारे में जो कि उषा है, जिसके बारे में बात किया जा रहा है। उषा वही लड़की है जिसे हरी शादी करने जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है द, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या फिर से सही हो जाएगा। अगर आपने भी इसका आंसर यही चुना है तो बहुत ही बढ़िया है। तो आपका कह सकते हैं कि आप जो आर्टिकल का लेवल है वो ठीक-ठाक है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया यहाँ पर ब्लैंक में, यहाँ पर देखिए ब्लैंक में कुछ भी आपका आ सकता है, प्रीपोजिशन आ सकता है, ठीक है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव कुछ भी आ सकता है, कंजंक्शन कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आपका यहाँ पर लगने वाला वर्ड इसमें से है, नियरली, नियर, नियरर या फिर नेक्स्ट। देखिए द वुमन इज इन द रूम। अब देखिए इस सेंटेंस तो क्लियर हो गया है ऑप्शन के हेल्प से कि वो ये कहना चाहता है सेंटेंस में कि ये महिला जो है ना, या फिर इस रूम के सटा हुआ है या रूम में है, ठीक है, या जो हमारे रूम के मतलब जो पास के रूम में रह रही है, ठीक है, ऐसा कुछ है इसका मीनिंग, ठीक है। अब लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए मैं इसका आंसर दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर आपका डी दे रहा हूँ, जो कि हो जाएगा नेक्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा। द वुमन इज इन द नेक्स्ट रूम, यानी कि वुमन जो है अभी जो देखिए जैसे मेरा घर अभी यहाँ घर का सटा हुआ जो अगला घर है ना, उसे कहते हैं नेक्स्ट रूम कहते हैं, यानी उस घर में है वुमन, मतलब वो जो द वुमन है, कोई प्रॉपर उसी वुमन के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर एडवर्ब दिया गया है, एडवर्ब क्या करता है, वर्ब या एडवर्ब को वर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये तो है नहीं, यहाँ पर नियरली नहीं आएगा, नियर नहीं आएगा, नियरर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन दिया गया आपको। क्वेश्चन टैग आप जानते हैं ना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है और उम्मीद करता हूँ कि इस बार जो एग्जाम होगा क्वेश्चन टैग से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन टैग जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मतलब कि आप या चैप्टर देख लीजिए जाकर, या फिर पेड कोर्स में करवाऊंगा ही, ठीक है। तो एक दिन में चीज क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है, सेंटेंस को पहचानने की जरूरत है कि कौन सा टेंस में है ये, ठीक है, सेंटेंस नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, क्या है। देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सी इज डेफिनेटली नॉट कमिंग, यानी वो जो है निश्चित रूप से पक्का वो नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। सेंटेंस आपका यहाँ पर क्या है, नेगेटिव में यहाँ पर सेंटेंस है। तो देखिए कॉमा के पहले जो सेंटेंस अगर नेगेटिव में रहता है, यहाँ पर अफर्मेटिव में करेंगे, यानी कि पॉजिटिव में, सेंटेंस जो नेगेटिव में नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, नेगेटिव में करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नोट दे दिया, अगर नेगेटिव है यहाँ पर, तो यहाँ पर अफर्मेटिव में करेंगे आप लोग। और जो खास कर ये ध्यान, अब ये तो पहला रूल इसका ये हो गया कि अफर्मेटिव में रहेगा तो नेगेटिव में करेंगे, नेगेटिव रहेगा तो आप लोग अफर्मेटिव में करेंगे। तो पहला रूल ये हो गया। दूसरे रूल में क्या है कि जो सेंटेंस जिस टेंस में रहता है उसी टेंस में इसका हम लोग आंसर देते हैं हम लोग। देखिए सी इज डेफिनेटली, इज दिया गया ना, प्रेजेंट में दिया गया ना, तो विल वाला आएगा, नहीं आएगा, कट जाएगा। इजंट आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्यों सेंटेंस तो आपका नेगेटिव में है ही, तो नेगेटिव फिर से आप नहीं लेंगे। ऑप्शन सी पर आते हैं, इज सी, तो इज सी यहाँ पर पूरी तरह से बैठ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इज दिया गया है, तो यहाँ पे इज दिया गया है, सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पर अफर्मेटिव है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट फिल्स द ब्लैंक। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन से फिल करना है। आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा, आपको यहाँ पर ये देखना है। क्या है क्वेश्चन, द नेक्स्ट मीटिंग विल बी हेल्ड 10th of जुलाई। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट मीटिंग विल बी हेल्ड 10th of जुलाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन, ऑन, अंटिल या फिर एट। देखिए यहाँ पर फिल करिए और मेरे आंसर से मैच करिए। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्यों दिया गया है, क्यों होगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर यहाँ पर, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर
इसलिए होगा कि ऑन का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? ऑन का यूज़ करते हैं कोई डेज़ रहे। डेज़ मतलब क्या रहे? जैसे क्या होता है संडे, मंडे होता है ना? संडे हो गया, ठीक है? मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया या फिर डेट रहे। क्या रहे? डेट रहे। डेट मतलब क्या? कोई भी डेट जैसे 10th यहाँ है ना, तो यहाँ पे आप लोग क्या यूज़ करेंगे? ऑन का यूज़ करेंगे आप लोग, ठीक है? पहला ये, दूसरा ये। और इस सेंटेंस में यहाँ पर इन भी आता है, ठीक है? इन कब हम लोग आते हैं? जब यहाँ पर मंथ का नाम हो, जब क्या हो? मंथ का नेम हो, तो वहाँ पर वो लोग इन का यूज़ करेंगे आप लोग। तो इन तो यहाँ पर मंथ का नाम नहीं यहाँ पर है, मंथ का नाम यहाँ पर है, लेकिन इसके लिए आपको यूज़ करना है यहाँ पर। तो इन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो इन कहाँ यूज़ करते हैं, ऑन कहाँ यूज़ करते हैं, पता है ना? पता चल गया आपको ना? तो ऐसे ही आप उसका नोट बनाकर रख सकते हैं, ठीक है? ऑन यूज़ करेंगे डे या डेट से पहले और मंथ से पहले आप लोग इन का यूज़ करेंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है। चूज़ द करेक्ट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द वर्ड फ्रेज। तो ये क्वेश्चन जो दिया गया ना, वन वर्ड से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है? तो वन वर्ड जो है ना 2023 में जो एग्जाम हुआ है ना आर्मी क्लर्क में, उसमें पूछ लिया गया है। तो उम्मीद करिए कि आगे भी जो एग्जाम होगा उसमें आपके क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा आपको, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर वन वर्ड का भी क्लास मैं पेड कोर्स में इस बार करवाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पर वन वर्ड करने के लिए आप लोग तैयार रहिए आप लोग, ठीक है? और वन वर्ड जहाँ से हो सकता है आप लोग भी इसको रिमेंबर करने का कोशिश करिए आप लोग। बस यहाँ क्वेश्चन क्या है कि ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट्स, यानी कि ऐसे पर्सन जो भाग्य पर विश्वास करता है, जो भाग्य पर विश्वास करता है, उसे क्या कहा जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए फैटलिस्टिक, आइडियलिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक और नन ऑफ दीज़। अगर आपका इन तीनों में से कोई मैच नहीं कर रहा है तो ऑप्शन नंबर आप डी भी चुन सकते हैं। देखिए इस सेंटेंस के लिए कोई एक वर्ड है, उसे ही वन वर्ड कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये था कि ऐसा पर्सन जो फेट पर बिलीव करता है उसे फैटलिस्टिक कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए अगर नहीं पता है तो इसका नोट बना के रख लीजिएगा। ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट इज कॉल्ड फैटलिस्टिक। ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पर आंसर। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है डायरेक्शन में, सिलेक्ट दी ऑप्शन दैट स्पेल्स दी वर्ड करेक्टली। अब देखिए वर्ड पर क्वेश्चन दिया है, स्पेल यानी कि करेक्ट किया गया है, नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन भी 2023 में आप एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो ये क्वेश्चन भी अब आपको करके जाना है। देखिए पहले 2-3 साल में इसे नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार से फिर से शुरू कर दिया गया है जब से आपका ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुआ है। तो अब ये सारे क्वेश्चन करके जाना पड़ेगा, यानी जो भी सिलेबस है, सिलेबस को आपको देखना पड़ेगा आपको, ठीक है? बस आपका काम है पढ़ना और मैं पढ़ाऊँगा। बस वन प्लस वन अकेडमी पर आप लोग भरोसा कर सकते हैं अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है? आपको इंग्लिश से डर लग रहा है तो हमारा क्लास भी आप ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? 1000-2000 कोई मायने नहीं रखता है आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है? अभी से करिए, टाइम काफ़ी है। अब लास्ट टाइम में तैयारी करेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट और यहाँ पर एस्ट्रोनॉट। देखिए यहाँ पर जब भी आप लोग कोई आप रीडिंग करें, ठीक है? रीडिंग करें तो वहाँ पर स्पेलिंग को आप लोग गौर से आप लोग देखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 4 वर्ड दिया गया यहाँ पर। इसमें से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉट हो जाएगा। इसका स्पेलिंग क्या होता है एस्ट्रोनॉट का? ASTRONAUT होता है, ठीक है? एस्ट्रोनॉट याद कर लीजिए। देखिए आपका ये कैसे इम्प्रूव होगा? जब आप रीडिंग करेंगे और रीडिंग जब करेंगे तो एक बार स्पेलिंग को आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है? तो धीरे-धीरे इम्प्रूव इसमें आपका हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? चूज़ द करेक्ट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब यहाँ पर इस वर्ड के लिए यहाँ पर इन चारों वर्ड में से इसका क्या होगा? सिनोनिम क्या होगा वो आपको ढूँढना है। देखिए इसकी क्लासेस में मैंने काफ़ी सारे वर्ड मैंने करवा दिए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। देखिए वर्ड तो लाखों वर्ड है, लेकिन उसमें से कितना करना है आपको? देखिए मोस्ट जो आपका इम्पोर्टेंट जो आप वर्ड है, जो आपके एग्ज़ाम में रिपीटली पूछा जाता है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, सारे जो वर्ड मैंने वही करवाया है। यही आपका अंदर होता है, आपका जो कोई आपके स्पेशल जो आपका एक्सपर्ट होता है, ठीक है? वही करवाता है। तो कितना पढ़ना है? देखिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कितना पढ़ना है? बस आपको वो चीज़ करना है आपको यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए रूइन के लिए क्या 4 वर्ड है? एब्सर्ड, ग्रैंड, एक्सेस और डिस्ट्रॉय। देखिए रूइन मतलब क्या होता है? बर्बाद कर देना होता है, बर्बाद हो जाना होता है, खराब हो जाना होता है। तो यहाँ पर इन चारों वर्ड में से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे आ जाइए। अगले वर्ड में अगला जो क्वेश्चन में दिया गया है कि डायरेक्शन में चूज़ द वर्ड और फ्रेज़ व्हिच इज़ अपोजिट, यानी कि यहाँ पर आपको एंटोनिम पता करना है, ठीक है? तो एंटोनिम है यहाँ इस वर्ड का होप का है। देखिए इसके लिए 4 वर्ड है ट्रस्ट, लॉन्गिंग, ऑप्टिमिज्म और डिसअपियर।
अब देखिए होप का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अपना आंसर आप देख लीजिएगा, मैं अभी आंसर बताऊँगा आपको। तो होप मतलब क्या होता है? जैसे आशा करना होता है, आशा होता है, ठीक है? कोई चीज़ का आशा। तो यहाँ पर इन चारों वर्ड में से जो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, डिसअपियर। देखो डिसअपियर का मतलब क्या होता है? निराशा हो जाना होता है, ठीक है? निराशा होता है, ठीक है? मतलब कोई चीज़ खत्म हो जाना होता है। तो ये चीज़ मतलब क्या होता है? आपका होप का कहीं न कहीं अपोज़िट वर्ड है इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है? तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है चूज़ द करेक्ट सिनोनिम। अब देखिए जो भी डायरेक्शन रहेगा, डायरेक्शन को ठीक से पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं हो जहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है और आप लोग एंटोनिम करके आ जाएँ, ठीक है? तो यहाँ पर सिनोनिम, ठीक है? सिनोनिम क्या दिया गया है सरप्लस का। सरप्लस के लिए आपको 4 वर्ड है एक्सेस, अर्थली, ज़िल और पैशन। तो यहाँ पर सरप्लस, सरप्लस मतलब क्या होता है? यहाँ इसका मतलब जान लीजिए कि देखिए जितना आपका लेवल रहता है, जो लिमिट रहता है, उससे अधिक हो जाना वो क्या कहते हैं आप लोग सरप्लस कहते हैं। तो यहाँ पर इन चारों वर्ड में से जो आपका एक्सेस दिया गया है, ठीक है? एक्सेस यहाँ पर क्या है? ईएक्स है यहाँ पर। अब ए वाला एक्सेस नहीं है जो कि पहुँच होता है, वो नहीं आप समझ लीजिएगा यहाँ पर। एक्सेस मतलब क्या होता है? नॉर्मल से अधिक हो जाना, वही इसका सरप्लस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसको यही करा होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप लोगों ने नोट ज़रूर बनाया होगा, ठीक है? अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर एरर फाइंड करना है, इस सेंटेंस में आपको पता करना है, कौन से पार्ट में आपका एरर दिया गया है। जिस पार्ट में आपका एरर हो, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार क्या दिया गया है कि ही ऑर्डर्ड एज़ इफ ही वाज़ माय मास्टर, नो एरर। अब यहाँ पर देखिए ही ऑर्डर्ड जैसे कि वह आपने वो वह उसने ऑर्डर ऐसे दिया जैसा कि वह मेरा मालिक हो, जैसा मेरा मालिक हो। देखिए मालिक है नहीं। आपने एक ऐसा सेंटेंस पढ़ा होगा ना जैसे मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, ये चीज़ पॉसिबल है? ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, मैं एक कल्पना कर रहा हूँ यहाँ पर। तो उसी पैटर्न पर ये आपका क्वेश्चन है। उसने मुझे ऑर्डर ऐसे दिया जैसे कि वो मेरा मालिक हो, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर इस सेंटेंस में यहाँ पर देख लीजिए वाज़ दिया गया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वेयर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी हो लेकिन आपको हमेशा वेयर का यूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। अभी से प्रैक्टिस करिए और एक बार में आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। अब आगे आ जाइए इस क्वेश्चन में भी आपको एरर पता करना है। द मेड ऑफ दिस बुक्स आर नोन टू एवरीवन। अगर कोई एरर ना मिले तो आप लोग नो एरर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए द मेड ऑफ दिस बुक्स आर नोन। अब देखिए एरर कहाँ पर है? देखिए एरर है पार्ट नंबर बी में। अब देखिए पार्ट नंबर बी में एरर क्या है? आप वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है पार्ट नंबर बी में एरर जो है ना, ये दिया गया है आर में, ठीक है? अब आर क्या है? द मेड ऑफ दिस बुक्स। अब देखिए मेड क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट का जो ये है आपका मेड है। सब्जेक्ट यहाँ मेड है तो यहाँ पर सिंगुलर है, ठीक है? तो यहाँ पर सिंगुलर आपको वर्ब का यूज़ करना है। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज़ आ जाएगा। द मेड ऑफ दिस बुक्स इज़। यहाँ पर इज़ किसके लिए आया है? तो मेड के लिए आया है। क्लियर है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब आगे आ जाओ। अगले क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर डायरेक्शन पढ़ लीजिए। सिलेक्ट द ऑप्शन व्हिच अनजम्बल्स द वर्ड्स। यानी कि सेंटेंस दिया गया है, जंबल वर्ड दिया गया है। आप लोग पीक्यूआरएस भी कहते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है? सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहते हैं आप लोग बहुत सारे लोग। तो बस वही है, ठीक है? इसका पूछने का तरीका अलग-अलग तरीका से हो सकता है। आप देखिए पीक्यूआरएस ऐसा दे देगा आपको या फिर ऐसे एबीसीडी में दे दिया जाएगा आपको, वर्ड को इधर से उधर कर दिया जाएगा। कई तरह से पूछे जाते हैं और इस तरह के कई बार एग्ज़ाम पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस तरह से यहाँ पर आपके सामने में लाया है। अब देखिए ये करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये तरीका कब पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा कि उसे क्वेश्चन कैसे करने हैं। आप देखिए इसमें डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कर सकते हैं आसान तरीकों से अगर उतना आपको डीप नॉलेज नहीं भी है तब भी, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमारा जो ई-बुक है इंग्लिश का वो आप ले सकते हैं, ठीक है? मैं लास्ट में इसको बता दूँगा, ठीक है? लिंक भी मैं इसका डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर देखिए द इवनिंग शी स्पेंट विद हर ब्रदर बिलव्ड। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, क्या है कि सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो सकता है? मैं एक क्या कर रहा हूँ, मैं एक सोच रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं एग्ज़ैक्ट नहीं कर रहा हूँ, सेंटेंस वहीं से स्टार्ट होगा। चेंज भी हो सकता है। जनरली क्या है, मैं सी से स्टार्ट करूँगा यहाँ पर, सी से। तो देखिए सी स्पेंट क्या विद हर आएगा, पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे। ब्रदर या फिर सी स्पेंट ब्रदर नहीं, सी स्पेंट बिलव्ड नो। यहाँ पर मे बी हो क्या हो सकता है सी स्पेंट द इवनिंग। उसने अपना शाम कहाँ खर्चा किया? शाम कहाँ बिताया उसने?
सी स्पेंट इवनिंग, ठीक है, सी स्पेंट इवनिंग, शाम कहाँ बताया, तो यह सी स्पेंट इवनिंग विद हर, विद हर, देखिए सी है तो यहाँ पर हर तो आएगा यहाँ पर, सी स्पेंट द इवनिंग विद हर बिलव्ड ब्रदर, देखिए बिलव्ड मतलब क्या होता है, बहुत ही प्यारा, प्यारा भाई, ठीक है, जो बहुत चाहता है, ठीक है, यानी कि उसने अपना शाम किसके साथ बताया, तो अपने बिलव्ड ब्रदर के साथ बताया, तो कह सकते हैं कि सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा बी से। अब बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी से स्टार्ट होने वाले बस ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो बी के बाद मैंने क्या करा था, ए करा था, देखिए बी के बाद ए मैच कर गया, अब ए के बाद मैंने सी करा था, सी मैच कर गया, उसके बाद ई और डी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए ये करने के मैंने काफ़ी सारे तरीके बताए हैं, काफ़ी सारे तरीके बताए हैं, मैंने पेड कोर्स में भी बताया है कैसे करेंगे आप, और यहाँ पर यूट्यूब पर भी मैंने करवाया है काफ़ी सारे तरीकों से, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब अगले क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है? मेरा आंसर करने से पहले आप लोग आंसर करिएगा। यहाँ पर क्या है कि विद ओनली 2 मिनिस्टर्स डिसेंटेड द व्यू। देखिए इस वर्ड का मैं मतलब बता देता हूँ यहाँ पर, डिसेंट मतलब क्या होता है, कोई बात से जैसे मेरा मत अलग हो जाना, मेरा विचार अलग हो जाना, मेरा व्यू अलग हो जाना किसी और से, ठीक है, किसी और से, सही में या गलत में कुछ भी हो, लेकिन क्या किसी और से व्यू मेरा अलग हो जाना, ठीक है, डिसेंटेड। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, जनरली मैं देखूंगा यहाँ पर 2 मिनिस्टर्स से, अगर मैं 2 मिनिस्टर से स्टार्ट करूंगा तो सी से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, तो 2 मिनिस्टर्स है तो उसके बाद क्या मैं ओनली कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, विद कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, द व्यू उसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। अगर मैं सब्जेक्ट के बाद में मैं वर्ब लूंगा, देखिए 2 मिनिस्टर डिसेंटेड, सेंटेंस स्टार्ट आपका हो सकता है सी के बाद डी हो सकता है, देखिए 2 मिनिस्टर का विचार क्या है, अलग है, अलग हो सकता है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ हो जाएगा। अगर मैं डी के बाद मैं क्या करूँ, डिसेंटेड, डिसेंटेड, अब देखिए विद द व्यू आपका आ जाएगा, यानी कि ए के बाद ई आ जाएगा, ए के बाद ई आ जाएगा, लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ तो ओनली का कहीं यूज नहीं हुआ है, ओनली का मैं इसके बाद कहीं नहीं डाल सकता हूँ मैं। अगर मैं ऐसे कर लूँ यहाँ पर ओनली को मैं पहले कर लूँ, ओनली 2 मिनिस्टर्स, केवल 2 मिनिस्टर का जो है मत जो है और उससे अलग है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेंटेंस पूरी तरह से मैच कर गया, आपका बी सी डी ए ई आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी होगा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अभी मैंने 25 क्वेश्चन करवाया है आपके लिए, ठीक है, 25 क्वेश्चन पहले पार्ट में करवाया है, तो पहले पार्ट जाकर देख लीजिए, ठीक है, वीडियो में जाइएगा और जो आपका लेटेस्ट टाइम जो रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाद बाकी आप वन प्रतिपंस अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और जितना जल्दी हो सकता है आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए, अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। और भी मैथ का क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो इंग्लिश का या फिर अग्निवीर का जो क्वेश्चन पेपर है, जो लेटेस्ट पैटर्न पर है, लेवल पूरा मैच करवाया गया है, ये आप ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इंग्लिश का भी ई बुक ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर का तो ई बुक आप लेंगे ही, क्योंकि इसमें 800 प्लस क्या है 100 क्वेश्चन है आप एग्जाम के लिए, आप इसको करेंगे और जो मेरे यूट्यूब पे जितने सारे क्लासेस आ चुके हैं कंप्यूटर का, आपके 5 के 5 क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो। और भी जो कुछ क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप या फिर मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।